नमस्कार दोस्तों। तो जेफरी सैक्स जो कि बड़े अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और लंबा समय इन्होंने यूएन में भी काम किया है, उन्होंने फाइनली ट्रंप टैरिफ के ऊपर बात की है और यहाँ पर भारत की बहुत तारीफ की है ट्रंप टैरिफ के ऊपर। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरीके से ट्रंप को लग रहा था कि वो जब भारत के ऊपर प्रेशर बनाएंगे भारत तुरंत उनकी डिमांड्स मान लेगा, लेकिन जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया है विदाउट एनी रिटेलिएशन, जिस तरीके से भारत ने बड़ी न्यूट्रली इस चीज़ को लिया है, वो दिखाता है, और ट्रंप की डिमांड्स भी नहीं मानी है, वो दिखाता है कि इंडिया की जो आज की डेट में फॉरेन पॉलिसी वो बहुत ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और उसके ऊपर अमेरिका जैसे ट्रंप जैसे इम्पल्सिव लोग कुछ नहीं कर सकते। और सच बात, ये बिल्कुल सही बात है। एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे लोग ऐसा भी मान रहे थे कि भारत को रिटेलिएट करना चाहिए था, जैसे चाइना रिटेलिएट किया वैसे भारत को रिटेलिएट करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से भारत ने इसमें इम्पल्सिवली काम नहीं किया, बहुत सोच समझ करके इस पूरे चीज़ के ऊपर, ट्रंप टैरिफ के ऊपर काम किया है, ये दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो घमंड था उसको पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। डिटेल में डिस्कस करते हैं जेफरी सैक्स के बारे में, क्या बोला इन्होंने इंडिया के बारे में और इस पूरा ट्रंप टैरिफ को लेकर के इन्होंने क्या बोला है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर ऑफर यहां पर लेकर के आए। अनअकैडमी लोएस्ट एवर प्राइस लेकर के आए हैं 17,999 प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। ये अनअकैडमी का लोएस्ट एवर प्राइस है, ये प्राइस दोबारा कभी नहीं आएगा। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये प्राइस आपको दिया जा रहा है। प्लस इसके साथ साथ अगर आप इसमें 2 साल से या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा और आराम से आपको लॉजिंग, बोर्डिंग, सब कुछ अनअकैडमी वहाँ पर आपका देखेगा। तो ये मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी आप इस तहत ले सकते हैं, ये भी आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑफर का कल यानी कि 14 अगस्त को लास्ट डेट है, उससे पहले इस ऑफर को अवेल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो जेफरी सैक्स जो है बड़े अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत लॉजिकल आदमी तो है नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत स्ट्रैटेजिक आदमी तो है नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत घमंड था, उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी भी कंट्री को मैं बहुत आराम से, क्योंकि यूएस इतना बड़ा मार्केट है तो किसी कंट्री को बहुत आराम से ब्लैकमेल कर सकता हूँ और अपनी डिमांड्स उस कंट्री से मनवा सकता हूँ। ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगाया और ट्रंप ने कहा कि भाई ये भारत के ऊपर टैरिफ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, और जब वो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। यही ट्रंप, वो ट्रंप है जिसने कभी यूक्रेन को लेकर के बोला था कि वो चाहता ही नहीं है उस पूरे रशिया यूक्रेन के वॉर को रोकना, उसका खुद का प्रेसिडेंट और जेलेंस्की को इतना बुली किया था। ये वही आदमी है जो कह रहा, अब उसके कुछ दिनों बाद कह रहा है कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं उसका भारत को कोई परवाह नहीं है, और भारत जो रशियन वॉर मशीन है उसको फंड कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है उनके ऑयल खरीद करके। तो ट्रंप ने ये काम कहा। उसी के ऊपर जेफरी सैक्स ने कहा कि ट्रंप कोई लॉजिकल आदमी तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट तो है नहीं, वो इम्पल्सिवली अपना सारा काम करता है, उसका जो मन करता है वो करता है, इसीलिए मैंने उसका नाम तो डंगापति ट्रंप रख दिया है। तो ये बेसिकली जेफरी सैक्स हैं। अब क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा उसके पहले मैं ये थोड़ा सा प्रूव करना चाहता हूं कि जेफरी सैक्स वाई ही इज़ द राइट पर्सन जो इस मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तो जेफरी सैक्स की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो उन्होंने एक बड़े अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं एंड इज ऑल्सो द प्रोफेसर एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के इकोनॉमिक एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिपार्टमेंट है उसके ये प्रोफेसर भी हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लंबे समय इन्होंने काम किया है, और इसके साथ सिर्फ यहीं पर नहीं, इनका जो एक्सपर्टीज़ है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एरियाज़ में है। सिर्फ यहीं पर नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि जेफरी सैक्स जो हैं उन्होंने लंबा समय यूएन के अंदर भी काम किया है। यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है उसको बिल्ड करने में बहुत बड़ा हाथ जेफरी सैक्स का है, और सिर्फ एंटोनियो गुटेरेस के साथ नहीं बल्कि इसके पहले के भी जो यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे हैं उनके साथ भी काम किया है, बान की मून के साथ भी काम किया है, कोफी अन्नान के साथ काम किया है। तो काफ़ी लंबा इनका एक्सपर्टीज़, काफ़ी लंबा इनका एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ही वॉज एन एडवोकेट फॉर द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे उसके लिए ये एसडीजी के एडवोकेट यहाँ पर रहे थे, 2018 तक रहे थे। और उसके बाद फिर लगातार ये अमेरिका में काम करते हैं, इनकी अपनी एक फर्म भी है जिसपे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके बाद ये लगातार कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो रहे ही हैं। सो दैट इज़ वाई कोलंबियन यूनिवर्सिटी का अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जब ये बात बोलेगा तो उस बात को सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए। अब इन्होंने कहा क्या है, नाउ इट इज़ प्रूव दैट ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक ऑन दिस। अब इन्होंने कहा क्या है, जेफरी सैक्स ये कह रहे हैं कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, तो ट्रंप को ऐसा लग रहा था
कि जैसे ही मैं टैरिफ लगाऊंगा भारत के अंदर, तुरंत भारत जो है वो हम मेरे डिमांड्स को मान लेगा और तुरंत भारत कह देगा कि नो नो वी आर नॉट गोइंग टू बाय रशियन ऑयल, ठीक है हम कहीं और से खरीद लेंगे, हम अपने ऑयल को कहीं और से खरीदेंगे। वो तुरंत अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर देगा, बिकॉज ट्रम्प को लग रहा था कि रशिया उतना बड़ा हेल्प नहीं है इंडिया के लिए, इंडिया जो है वो बहुत इस मामले में जो है वो बहुत न्यूट्रल कंट्री, उसको बहुत डरता है। और ट्रम्प जैसे ही आएंगे, ट्रम्प का मतलब ऑरा इतना बड़ा है कि वो तुरंत डोमिनेट कर लेंगे उसको, क्योंकि इंडिया के लिए यूएस मार्केट इतना इंपॉर्टेंट है और दुनिया भर की बात वो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका करके वो आए थे टैरिफ लगाने। तो उनको यही लग रहा था और ये बात सच भी है, जेफरी सैक्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ट्रम्प को सच में शुरू में ये लगा था कि भारत तुरंत मान जाएगा और तुरंत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा और दूसरे सोर्सेज से ऑयल खरीद लेगा। लेकिन फिर उनको समझ में आ गया और ट्रंप ने जब टैरिफ लगा दिया और भारत ने कुछ नहीं किया, ना कोई रिटेलिएशन किया और ना ही रशियन ऑयल खरीदना बंद किया, तो उसी पर उन्होंने कहा कि इट वॉज अ थ्रेट टू इंडिया एंड इंडिया राइटली डिड नॉट स्कम टू इट। मतलब भारत जो है वो ट्रंप के प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आया। ये बहुत बड़ी खासियत थी भारत की। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारी अनाउंसमेंट्स मिलेंगी, जो लाइव सेशंस होंगे उनके अपडेट्स आएंगे, प्लस इसमें जो डेली क्विज़ेस होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अब जब ये जेफरी सैक्स ने ये सारी बातें कही तो उनसे एक सवाल पूछा गया, और ये सवाल पूछना लाजमी भी है कि भाई इंडिया को ही टारगेट क्यों किया ट्रंप ने? चाइना भी था, चाइना भी रशियन ऑयल खरीद रहा था। तो जेफरी सैक्स ने इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया और ये बात बिल्कुल ठीक बात भी है। उन्होंने कहा कि जैसा ही चाइना के ऊपर उसने कोशिश करी थी ट्रंप ने, और पहले चाइना के खिलाफ ही कोशिश करी थी, लेकिन चाइना ने तुरंत उसका रिटेलिएशन शुरू कर दिया। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, चाइना ने टैरिफ लगाया, ट्रंप ने, चाइना ने, पूरा टैरिफ पे टैरिफ लगता गया और फाइनली चाइना के हाथ में जो उनका ट्रंप कार्ड था, हुकुम का इक्का था, उसको उसने अप्लाई किया और जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो पूरी खेप जा रही थी, जो पूरा एक्सपोर्ट था, उसको रोक दिया। जैसे ही रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट रुका, वैसे ही ट्रंप का जो एक गुमान था कि चाइना को मैं अपने घुटनों पर ला दूंगा, वो तुरंत टूटा और ट्रंप तुरंत घुटनों पर आया और तुरंत उसने कहा नहीं भाई रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट दोबारा से शुरू करो, और 90 डे का जो पूरा वो डील है वो साइन कर लिया उसने तुरंत चाइना के साथ। तो कोशिश उसने चाइना के साथ भी सेम करने की करी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, और भारत के साथ भी वो सेम करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर भी ये सफल नहीं हो पा रहा है। अगर भारत रिटेलिएट कर दे, और इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि जैसे चाइना ने रिटेलिएट किया वैसे ही भारत को भी रिटेलिएट करना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, और वही बात जेफरी सैक्स भी यहाँ बोल रहे हैं कि भारत के हाथ में ऐसा कुछ ट्रंप कार्ड है नहीं अभी फिलहाल के लिए जिससे वो इतना ज़्यादा उनको विवश कर दे अमेरिका को कि और कोई सोर्स डाइवर्सिफाई ना हो पाए और एकदम तुरंत वो अपने घुटनों पर आ जाए। लेकिन इस चीज़ पर अगर भारत ने रिटेलिएट नहीं किया है, कहीं ना कहीं वो एक विंडो ओपन खुला छोड़ा हुआ है नेगोशिएशन का, और साफ बात ये भी बहुत क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई हम डोमिनेट नहीं होने वाले हैं, तुम हमें डोमिनेट नहीं कर सकते आकर के, और तुम ऐसे डिमांड्स हमसे नहीं मनवा सकते जो मानना नहीं चाहते हैं। तो हमें जो मन होगा, हम अपने ऑयल जहाँ से मन होगा वहाँ से अपने ऑयल खरीदेंगे। ये बात बहुत सीधी तौर पर उन्होंने मैसेज दे दिया है, और इस चीज़ से ट्रंप को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहे जेफरी सैक्स। उन्होंने कहा कि ट्रंप कोई बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट तो है नहीं, ना ही कोई बहुत बड़ा लॉजिकल आदमी है, ना ही कोई बहुत अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है। इस टाइम की जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो इम्पल्स पर चल रही है। इट इज़ एन इम्पल्सिव फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पर ट्रंप को गुमान रहता है कि वो किसी भी कंट्री को जाएंगे और उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे और वो कंट्री उनकी डिमांड्स मान लेगी। ब्राज़ील ने जो हालत किया, मतलब यूएस का, ब्राज़ील जैसी कंट्री ने, ब्राज़ील ने ऐसी तैसी कर दी यूएस की, इंडिया ने ऐसी तैसी कर दी, चाइना ने तो कुछ नहीं छोड़ा, पुतिन ने तो मतलब मजाक ही उड़ा के रख दिया पूरा यूएस का। तो ट्रंप के पूरे राज्य में जितना ज़्यादा मजाक यूएस का उड़ा है उतना कहीं नहीं उड़ा है, और सारे लोग अब खुल करके उस चीज़ के ऊपर लिखने भी लग गए हैं, उस चीज़ को मानने भी लग गए हैं और उस चीज़ के ऊपर लिखने भी लग गए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।